बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मियों के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स हमारी फसलों के ऊपर हमला करके उनको बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी सही प्रोडक्शन नहीं ले पाते। इन कीड़ों के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ वाइट फ्लाई होती है, जिसको हम सफ़ेद मक्खी भी कहते हैं। ये किसी भी फसल को नाकाम करने के अंदर सबसे बुनियादी किरदार अदा करती है। इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसका अटैक बहुत ज़्यादा शदीद होता है और ये ना सिर्फ ख़ुद नुकसान करती है फसल का, बल्कि इसके अंडे और बच्चे 1 से 2 दिन के बाद पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अपनी फसलों की इस सबसे बड़ी दुश्मन की पहचान क्या है, इसका लाइफ प्रोसीजर क्या है, हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं यार फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वाइट फ्लाई है क्या एक्चुअल में। ये सफ़ेद रंग के मच्छर टाइप एक बहुत ही छोटी सी मक्खी होती है, जिसका मच्छर से जितना साइज़ है उससे भी थोड़ा सा कम होता है। इसके सफ़ेद रंग के लंबे लंबे से पर होते हैं। ये आम तौर पर पत्ते के निचली साइड के ऊपर पाई जाती है और ये एक रात के अंदर 200 से 300 अंडे देने की सलाहियत रखती है। इसके अडल्ट जितने ख़तरनाक हैं, जितनी सफ़ेद मक्खी खुद ख़तरनाक है, उतनी ही ख़तरनाक इसके अंडे और बच्चे भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 2 हिस्सों के अंदर बताएंगे कि मक्खी किस तरह से नुकसान करती है और अंडे और बच्चे किस तरह से आपकी फसल का नुकसान करते हैं। सबसे पहले मक्खी जो है वो आपकी फसल के ऊपर अटैक करती है पत्ते की निचली साइड के ऊपर। वहाँ बैठ के अपनी आदत के मुताबिक अपनी खुराक हासिल करने के लिए पत्ते को खुरचना शुरू करती है और उसका रस चूसना शुरू कर देती है। अब रस चूसने के बाद सिर्फ वो वहाँ से जाती नहीं है, बल्कि उसके अंदर से एक नेक्टर खारिज होता है, एक ग्लूकोज खारिज होता है, जो कि पत्ते की सतह के ऊपर चिपक जाता है। अब पत्ता पहले ही ज़ख्मी हो चुका है, उसके ऊपर ये नेक्टर भी लग चुका है। ये ऐसे ही है जैसे किसी आदमी को ज़ख्म लगाने के बाद उसके ऊपर गंदी पट्टी बांध दी जाती है। तो जैसे गंदी पट्टी बांधने के बाद उस शख्स का ज़ख्म ख़राब हो जाता है, ऐसे ही पत्ता जो कि पहले से ज़ख्मी था उसके ऊपर नेक्टर लग गया, तो वो फंगस के लगने का भरपूर तरीका बन जाता है, भरपूर ज़रिया बन जाता है। उस नेक्टर की वजह से पत्ते के मुतासिरा हिस्से के ऊपर फंगस फैलना शुरू होती है और पौधा पूरे का पूरा बीमार हो जाता है। अब ये वाइट फ्लाई इस पत्ते से जहाँ से और ज़्यादा नेक्टर खारिज करेगी, जहाँ से और ज़्यादा रस चूसेगी और जिस पौधे के ऊपर जाके वहाँ से रस चूसने की कोशिश करेगी, आगे सारे के सारे पौधों को बीमार करती चली जाएगी। और क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसके अलावा थ्रिप्स और जितनी चीज़ें भी उस पौधे से रस चूसेंगे और जिन पौधों के ऊपर जाएंगे उन पौधों को बीमार करते चले जाएंगे। और ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर हो रहा होता है, जैसे कि पॉलिनेशन एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर फ्लाइज़ और इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर इंसेक्ट्स होते हैं, पॉलिनेशन का जो मामला है बड़े आराम से हो जाता है। इसी तरह फसल के अंदर वायरस के फैलने का जो मामला है वो भी इन इंसेक्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा आसानी से कंप्लीट हो जाता है और आपका फसल पूरा का पूरा बर्बाद हो जाती है। बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, इसके अडल्ट ये काम कर रहे होते हैं और जब मादा 300 अंडे दे देती है तो एक अंडे से बच्चे बनने का अमल तकरीबन 4 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। एक बच्चा 2 दिन के बाद जब अपने अंडे से निकलता है तो निकलने के फ़ौरन बाद अपनी ही जगह पे बैठ के उस पत्ते के मुतासिर हिस्से को चूसना शुरू कर देता है और उसको बीमार कर देता है। वाइट फ्लाई के अंडों की निशानी ये है कि शुरू के अंदर ये सफ़ेद होते हैं और उसके बाद दूसरे दिन ये ब्राउन हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर से बच्चा निकलता है। बच्चा अपने बड़ों के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए रस चूसना शुरू करता है और आपकी फसल का वहीं बैठे बैठे सत्यानाश कर देता है। और क्योंकि वो अकेला नहीं है, हज़ारों की तादाद के अंदर मौजूद हैं, इसलिए पूरे का पूरा खेत उसकी वजह से बर्बाद हो जाता है। तो इसके अंदर गर्मियों में हम बचाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो ये होता है कि एंटी इंसेक्ट नेट शीट लगा दी जाए, ताकि ये मक्खी हमारी फसल के अंदर आ ही ना सके। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जितने भी टनल्स हैं इसके अंदर हम खीरा लगा रहे हैं और इसके ऊपर एंटी इंसेक्ट नेट शीट बिछाई जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन हम वो ख़र्चा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम लोग वाइट फ्लाई से बच सकें। अब इस वाइट फ्लाई से बचने का एक आसान तरीका और भी है कि इस वाइट फ्लाई को मकई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप किसी छोटी सी जगह को, किसी छोटे से एरिए को, 1 एकड़ को अपनी फसल को वाइट फ्लाई से बचाना चाहते हैं तो उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा घनी तादाद के अंदर मकई की काश्त कर दें, देसी मकई की काश्त कर दें। क्योंकि एक तो वाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर नहीं उड़ सकती, तो अगर आपकी मकई की हाइट 6-7 फीट की हो जाती है तो ये उसको क्रॉस नहीं करेगी। दूसरा, अगर वो बहुत ज़्यादा गहरी है, बहुत ज़्यादा घनी है, तो उसके अंदर से भी ये क्रॉस नहीं कर सकेगी और उसका मकई का रस चूसना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस मकई की वजह से आपका एक बफर जोन बन जाता है और वाइट फ्लाई
आपकी फसल के ऊपर अटैक नहीं करती। वाइट फ्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है स्प्रे के ज़रिए से, लेकिन वो स्प्रे आपको हर दूसरे या तीसरे दिन करना पड़ता है, क्योंकि अगर वाइट फ्लाई एक दफ़ा आके आपके पौधे के अंदर इंजेक्ट कर दिया, बाद में आप उसको मार भी देते हैं, तो वो इंजेक्शन जो उसने लगा दिया है जहर का, वो आपके पौधे को मुतासिर करेगा और उससे बचाने के लिए आपको फंजीसाइड उसके ऊपर स्प्रे करती रहनी पड़ेगी, और ये एक बहुत ही कॉस्टली अमल हो जाता है। अब वाइट फ्लाई को अगर आप स्प्रे के ज़रिए से कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके अडल्ट को, इसके बालिग को मारने के लिए दवाई और है, इसके अंडे और बच्चों को ख़त्म करने के लिए दवाई और होती है। एक ही किस्म की दवाई अंडे, बच्चे और बालिग को ख़त्म नहीं करती। तो सबसे पहले अगर आप बालिग को ख़त्म करना चाहते हैं, अडल्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे सस्ता तरीका तो यह है कि असीटामेप्रिड का स्प्रे आप लोग इसके ऊपर दूसरे से तीसरे दिन करते हैं, उसकी वजह से ये कंट्रोल में रहती है। अच्छा स्प्रे करना चाहते हैं तो क्लोरोफिनापायर जो सा है, बहुत अच्छा स्प्रे है इसके अडल्ट को ख़त्म करने के लिए। वो आपको स्वाद एग्रो की पायरेट के अंदर मिल जाता है और बहुत सी कंपनीज़ के अंदर वो अवेलेबल होता है। उसके अलावा इसके जो अंडे और बच्चे जो फसल का ज़्यादा नुकसान करते हैं, उनसे बचने के लिए ICI की ऊलाला के नाम से एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और ना सिर्फ वो इसके अंडे और बच्चों को ख़त्म करती है, बल्कि मादा का जो निज़ामी इंतज़ाम है उसको भी ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से वो बेहतर प्रोडक्टिव नहीं होती और आपकी फसल का ज़्यादा नुकसान नहीं करती। वाइट फ्लाई का ज़्यादातर अटैक कपास के इलाकों के अंदर होता है, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जियाँ लगाई जाती हैं उन इलाकों के अंदर वाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जिन इलाकों के अंदर मूंजी लगती है या मकई का ज़्यादातर वो इलाका है, वहाँ पे वाइट फ्लाई का अटैक वैसे ही बहुत ज़्यादा कम होता है। वहाँ पे आप लोग अगर इसकी ओपन में काश करें और थोड़ा बहुत अटैक अगर वाइट फ्लाई का हो रहा है तो उसको आप लोग स्प्रे के ज़रिए से बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वो मक्खी थी जो हमारी फसलों की सबसे बड़ी दुश्मन है, और अपने दुश्मन को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी ताकत को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी ताकत का हमने तोड़ किस तरह से करना है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आपको, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल आईआर फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।